हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको खाटू धाम श्याम बाबा से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। महाभारत कालीन की कथा तो आपने सुनी होगी, देखी होगी, पर आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ ना, वो कहानी इतनी रोचक होने वाली है ना, इसलिए पूरी वीडियो देखना आप। तो वीडियो मतलब कहानी जो है, वो कथा शुरू होती है एक दैत्य से, एक राक्षस से जिसका नाम था मूर। मूर जो है, उसके पाप इतने बढ़ गए थे, अत्याचार इतना बढ़ गया था कि जिसकी कोई सीमा या हद नहीं थी। तो पृथ्वी माता जो है, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो गई ब्रह्मलोक एक गाय के रूप में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी थे और उनकी सभा लगी हुई थी। वहाँ उस सभा में जाकर माता पृथ्वी ने अपनी बात कही कि पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ते जा रहे हैं। एक मूर नाम का दैत्य है जो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। मैं पर्वत, नदी, जो अग्नि है, जल, वायु, सबका वजन सहन कर सकती हूँ, पर अत्याचार या पाप का वजन मुझसे सहन नहीं होता। हे प्रभु, आप मेरी इस समस्या का निवारण करें। माता ने अपनी सारी बात जाके ब्रह्मा जी से कही। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि क्यों ना हम बैकुंठ धाम चले, जहाँ विष्णु जी है और विष्णु जी अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। चलिए वहां चलते हैं। ब्रह्मा जी ने ये कहा और जब वे जाने लगे तो उसी सभा में उपस्थित एक यक्ष उठकर बोले कि हे प्रभु, इतनी सी चीज के लिए हमें विष्णु जी को क्यों तंग करना है, क्यों परेशान करना है? चलो, ये छोटी सी समस्या का हल तो हम ही निकाल लेंगे, कहकर वो यक्ष ने बोला। वो यक्ष जो थे, उनका नाम था सूर्यवर्चन। तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, ये कहते हुए कि ये इतनी बड़ी समस्या आपको छोटी लग रही है? आप ये अपने आप को विष्णु जी से भी महान समझते हैं? तो मैं आपको श्राप देता हूँ, कहकर ब्रह्मा जी ने, वो जो यक्ष थे, उनको एक श्राप दिया। श्राप में उन्होंने ये कहा कि आपका जन्म जो है द्वापर युग में एक राक्षस योनि में होगा और आपके शीश का दान लिया जाएगा और उसी विष्णु के अवतार द्वारा, करके एक ऐसा जो घोर श्राप है वो दे दिया था ब्रह्मा जी ने उस यक्ष को। यक्ष जो है वो परेशान हो गया। वो पाँव में गिरकर ब्रह्मा जी से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरा अर्थ आपको ऐसे अपमानित करने का नहीं था, मैं किसी का अपमान करने के हिसाब से नहीं बोला ये बात। मेरी बात सुनिए, और मेरा कोई भी अर्थ नहीं है कि आप बस मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, कहकर वो ब्रह्मा जी के पैरों में गिर गया था वो यक्ष। फिर ब्रह्मा जी के अंदर दया भाव प्रकट होने लगे और उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं अपने श्राप में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहकर ऐसा कहा कि ये श्राप जो है इस तरह परिवर्तित होगा कि तुम्हारा जन्म होगा तो राक्षस योनि में, पर तुम्हारी पूजा होगी देव योनि में। तुम्हारा जो शीश दान लेंगे वो विष्णु जी ही लेंगे, पर तुम हमेशा कलयुग में इस तरह से पूजे जाओगे कि जो लोगों को सहायता की जरूरत होगी उन लोगों की सहायता तुम करोगे, हारे हुए लोगों का साथ तुम दोगे। इस तरह से अपने जो श्राप को था उसमें परिवर्तन कर दिया था ब्रह्मा जी ने। तो ये थी बर्बरीक की कहानी उसके पहले रूप में। अब मैं बताती हूँ आपको बर्बरीक की कहानी। जो खाटू श्याम जी है, श्याम जी जो है, उनका पहले का युग मतलब द्वापर युग में उनका नाम बर्बरीक था। तो अब महाभारत काल में द्वापर युग में बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक के पिता का नाम था घटोत्कच और माता का नाम था मौरवी, इसलिए बर्बरीक को मौरवी नंदन नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक जो थे, उनके दादाजी का नाम था भीम और उनकी दादी का नाम था हिडिंबा। तो भीम जो महाभारत काल में पांडव थे, भीम उन्हीं में से एक योद्धा है। तो बर्बरीक जो थे वो एक ज्येष्ठ भ्राता थे, मतलब उनके दो और भाई थे। एक भाई का नाम था अंजन पर्व और दूसरे भाई का नाम था मेघवर्ण। दो भाई थे उनके और सबसे ज्येष्ठ थे बर्बरीक। बर्बरीक एक अपराजय योद्धा थे। तो देखिए, उनके गुरु उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करने वाले श्री कृष्ण थे। बर्बरीक के गुरु श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने उनसे एक दिन एक सवाल पूछा कि बर्बरीक, चलो ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में धर्म का क्या अर्थ है, धर्म क्या है? तो बर्बरीक ने ये जवाब दिया कि जो लोग निस्सहाय होते हैं उनकी सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी के पास मतलब शिव जी
की आराधना करने, उनकी पूजा करने के लिए भेज दिया कि शिव जी जो है उनको प्रसन्न करना है। बर्बरीक वहाँ गए, उन्होंने शिव जी की पूजा आराधना की और प्रसन्न किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बाद भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्होंने 3 बाण प्रदान किए बर्बरीक को। वो 3 बाण कोई साधारण या मामूली बाण नहीं थे, वो बहुत अमोघ और शक्तिशाली बाण थे। तो वो 3 बाण जो है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली थे। उन्होंने भोलेनाथ ने बर्बरीक को ये 3 बाण प्रदान किए। और दूसरी तरफ बर्बरीक जो थे वो माता दुर्गा के भी बहुत बड़े भक्त थे। तो माता की पूजा आराधना बर्बरीक ने की और उन्हें माता द्वारा एक धनुष बाण मतलब धनुष प्रदान हुआ। तो माता ने बर्बरीक को एक धनुष प्रदान किया। तो धनुष और 3 बाण प्राप्त करने के बाद बर्बरीक जो थे वो अपनी माता के पास आए। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक जो है वो अपनी माता के पास गए और उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की, ये कहते हुए कि माता, मैं महाभारत काल जो महाभारत का युद्ध है, पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो माता ने एक सवाल किया कि तुम महाभारत का युद्ध देखने जाओ, उसमें मुझे कोई आपदा परेशानी विपत्ति नहीं है, तुम वहाँ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जाकर तुम साथ किसका दोगे, कि कौन से दल का तुम पक्ष लोगे? ऐसा कहने के बाद फिर बर्बरीक जो है उनका जवाब ये था कि जो भी पक्ष निर्बल होगा, जो भी दल हारता हुआ होगा, उस हारे का सहारा मैं बनूंगा। वो जो दल हारता हुआ होगा उनका पक्ष मैं लूंगा और उन्हें जिताऊंगा माता। ऐसा कहकर फिर उन्होंने अपनी बात कही अपनी माता से, पर माता ने कहा ठीक है, और ऐसा कहकर जो हारने वाला दल होगा उसका ही तुम साथ दोगे। ऐसा कर कर उन्होंने वचन लिया। तो कहकर फिर वो महाभारत का युद्ध देखने के लिए चले गए। जब वे गए तब उन्हें रास्ते में श्री कृष्ण मिले ब्राह्मण के रूप में। ये बात आपने सुनी होगी, ये वाली जो महाभारत कालीन कथा है कि श्री कृष्ण ने कैसे फिर शीश का दान लिया, कैसे वो प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि जो कलयुग में है, कलयुग में आप श्याम नाम से पूजे जाओगे, मेरी सारी शक्तियाँ हैं जो वो आपके अंदर समाहित होगी और आप जो है वो बस हारे का सहारा होंगे। जो लोग आपत्ति में होंगे उन लोगों की सहायता आप करोगे करके ऐसा जो वरदान है, ऐसा वरदान दिया श्री कृष्ण ने बर्बरीक को। और अब कलयुग में श्याम बाबा जो है वो कैसे प्रसिद्ध हुए, उनका मंदिर कैसे क्या बना, वो कहानी मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा ध्यान लगा के सुनिएगा, कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, एक बार एक गाय जो है वो एक गाय का मालिक और बहुत सारी गायें, तो बहुत सारी गायों को वो चराने के लिए लेके जाता था बाहर। जब वो लेके जाता था तो एक गाय एक निश्चित जगह पे, खाटू जिस जगह पे बना हुआ है वहाँ पे, उसी स्थान पर एक गाय जो है वो रोज़ जाकर दूध देती थी। जब वो दूध देती और फिर वो अपने आप आ जाती, मतलब जाकर सिर्फ खड़ी होती थी वो और खड़ी होकर दूध देने लग जाती। वहाँ पे कोई निकालने वाला नहीं होता था, दूध की धाराएं अपने आप ही प्रवाहित होकर धरती के अंदर चली जाती। ऐसा लगता जैसे कोई धरती के अंदर से दूध पी रहा हो। ऐसा हुआ। फिर कुछ दिन वो जो गाय का मालिक था वो ऐसे कंफ्यूज रह जाता था कि रोज़ इस गाय का दूध निकालते हैं, कहीं रास्ते में आते समय कोई इस गाय का दूध तो नहीं निकाल लेता करके वो शौक रह जाता था। पर एक दिन उसने अपनी गाय का पीछा किया। जब वो गया तब उसने देखा कि वो गाय तो सिर्फ खड़ी है एक स्थान पर, और जब वो खड़ी है तो दूध जो वो अपने आप निकल कर धरती के अंदर कैसे जा रहा है? क्या कोई धरती के अंदर है जो इसका दूध निकाल के पी रहा है? ऐसा कैसे संभव है? फिर वो गया एक राजा के पास। जब वो राजा जो था उससे अपनी बात कही, उसने, जो वो गाय का मालिक था, उसने अपनी सारी बात राजा से कह दी। जब वो राजा से कहने के बाद फिर राजा जो है उसने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, अपने आप दूध निकल रहा है गाय का। फिर वो गया और उसने साक्षात अपनी आंखों के सामने ये दृश्य होते हुए देखा। फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक रह गया, ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। फिर ये बात को छोड़ते हुए वो सोच तो रहा ही था, पर रात को जब वो सोया ना, वो राजा जब सोया तब उसने अपने सपने में एक चीज़ देखी, ये कि उस धरती के अंदर से आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ ये कहती है कि मैं बर्बरीक हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा शीश है यहाँ पे, मुझे बाहर निकालो और बाहर निकाल कर यहाँ इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करो। मैं श्री कृष्ण का वरदान हूँ, मतलब मुझे श्याम नाम से यहाँ पे पूजा की जाएगी, ऐसा वरदान दिया गया है। तो मेरे शीश को बाहर निकालो, मैं यहाँ पे हूँ।
और ऐसा करके सपने में ऐसी चीज़ देखने के बाद वो राजा जो है वो अगले दिन उसी स्थान पर गए और स्थान पर जाकर उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई। खुदाई करवाने पर जो एक शीश बाहर निकला, शीश बाहर आया और फिर वो राजा जो है वो देखकर चकित रह गया। राजा का नाम था रूप सिंह चौहान। रूप सिंह चौहान और उसकी पत्नी नर्मदा, उन दोनों ने उस मंदिर का निर्माण करवाया जिसे हम अब खाटू धाम नाम से जानते हैं। तो मंदिर का निर्माण करवाया और निर्माण करवाने के बाद उस शीश को वहीं रख दिया गया। तो वहाँ पे पूजा पाठ करने लग गए हम सभी लोग और फिर इतनी ज़्यादा अटूट विश्वास बन गया उस मंदिर के साथ। हारे के सहारे जो भी होते हैं, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, वो उस मंदिर वहाँ ज़रूर जाता है, एक बार अपना शीश ज़रूर झुकाता है। तो देखिए, अपनी कोई भी मनोकामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वहाँ जाकर ज़रूर पूरी होती हैं। ऐसा कहते हैं कि खाटू धाम की जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो भी एक चमत्कारी है। जो भी एक एक सीढ़ी करके चढ़ता है ना, 13 सीढ़ियाँ हैं कुल, और उन पे जो भी चढ़ते हैं ना, तो उसका ऐसा माना जाता है कि जो भी एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, उसके साथ साथ अपने जो परेशानी है, अपनी विपदाएं हैं, वो सब कटती है। अपनी सारी समस्याओं का निवारण होता है उन एक एक सीढ़ियों को चढ़ने से। तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी जगह है, वहाँ पे जाकर अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये थी कलयुग में कैसे हुआ, और उसका मतलब खाटू धाम का पुण्य जो निर्माण करवाया गया था वो था अभय सिंह द्वारा। अभय सिंह द्वारा 1720 में 20वीं साल में करवाया गया था अभय सिंह द्वारा पुनः निर्माण खाटू धाम का। तो ये क्या आपको ये कहानी पता थी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर वीडियो कैसी लगी ये भी बतानी है मुझे। चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।